इंसान ने जलील होना हो तो वो लंदन और अमेरिका जाकर भी जलील हो जाता है, और ना होना हो तो पाकिस्तान में रहकर भी नहीं होता। मगर जिसके मुकद्दर माड़े हों उसका क्या कर सकते हैं। आल शरीफ लंदन की सड़कों, शॉपिंग मॉलों और पार्कों में भी जलील होती रहती है, जबकि पाकिस्तान में ऐसे फिरते हैं जैसे शहजादा चार्ल्स भी लंदन की सड़कों पर ना फिरता होगा। शाही प्रोटोकॉल और अवाम कीड़े मकोड़ों की तरह इनसे दूर रखी जाती है। पाकिस्तान का वजीर आजम जो के निगरान है वो भी अमेरिका पहुँच कर बिल लाकर पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ ही गया। अभी काकड़ अमेरिका पहुंचा हुआ है, उधर भी इसको पाकिस्तानियों का डर था कि कहीं भी घेर लेंगे, और पाकिस्तान में जो खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ नाइंसाफी का बाजार गर्म है उसके बारे में सवाल करेंगे, और यहाँ बिल लाकर पाकिस्तानियों ने इसे घेर लिया और मुतालबा किया कि खान साहब को रिहा करें। काकड़ मुतालबा सुनकर पाकिस्तानी का मुंह देख रहा है, इसके चेहरे के तासुरात देखने वाले हैं। अजीब हमन्नक सा बनकर देख रहा है और सोच रहा है कि मैं खान को कैसे रिहा कर दूं, मेरी क्या औकात है। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी काकड़ से मुतालबा कर रहा है कि जनाब आला इमरान खान को रिहा करें। जनाब आला इमरान खान को रिहा करें, क्या ख्याल है, रिहा करना है कि नहीं। हर पाकिस्तानी के दिल की यही आवाज है कि खान साहब को रिहा किया जाए। काश ये हुक्मनामा देना काकड़ के बस में होता। अगर बस में होता तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसे उधर ही दड़ लेना था कि बस छोड़ो, खान को रिहा करो। पाकिस्तान में सख्त प्रोटोकॉल की वजह से कोई अशराफिया के करीब फटक नहीं सकता। अलबत्ता लंदन और यूरोप में अवाम की पहुंच वहां तक है जहां ये खुद को महफूज समझ कर बैठे होते हैं। अब मरियम नानी और नवाज शरीफ नाना को देख लें, सबसे ज्यादा लंदन में अपने घर के बाहर जलील होते हैं, क्योंकि इनके पास जलील होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आजाद और जमहूरी मुल्कों का यही हुस्न है, यहाँ लोग आजाद हैं, जो इनको जलील करता है ये उसको जलील करते हैं। इसीलिए तो मगरिब में सियासतदान बंदे के पुत्र बनकर रहते हैं, करप्शन करने से डरते हैं। कानून के अलावा वहाँ लोगों की नजर में जलील होने का भी डर इनके दिलों में होता है, जबकि यहाँ सियासतदान जलील होने को कुछ नहीं समझते। अवाम इन्हें जलील करते हैं, इनके घरों के बाहर लोटे फेंकते हैं, मगर ये थींदे शर्मिंदे लोग कपड़े झाड़ कर पूछते हैं कि फिर मैं ना ही समझा। काकड़ को भी पाकिस्तानियों ने अमेरिका में पकड़ लिया है, हालांकि सब जानते हैं कि बंदा बेइख्तियार है, हुक्म का इक्का है, ना अपनी मर्जी से आया है ना अपनी मर्जी से जाएगा। जैसा जैसा हुक्म मिलेगा वैसा वैसा करता जाएगा। काकड़ साहब तो खुद बेचारा है, इसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। वो खान को छुड़ा सकता है कि कैद रख सकता है। खान तो वो है जिसे अल्लाह की ताइदो नुसरत हासिल है, इसके लिए अल्लाह हर रास्ता साफ करेगा, इसके खिलाफ हर साजिश नाकाम होगी। झूठे केसेस आखिर कब तक बरकरार रहेंगे। कभी न कभी खान साहब को उस जिंदा से आजादी जरूर मिलेगी। अतर काज़मी ने काकड़ के उन अल्फाज पर बड़ा जानदार तबसरा किया है जिसमें इन्होंने इसराइल को पाकिस्तान से तशबीह दी है। कहा कि निगरान वजीर आजम काकड़ ने अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान को इसराइल से तशबीह देकर बहुत बड़ा सियासी ब्लंडर किया है। काकड़ ने पाकिस्तान को दुनिया के एक आलमी गुंडागर्द समझे जाने वाले मुल्क से मिलाकर पाकिस्तान की जो तौहीन की, किसी भी आलमी फोरम पर पाकिस्तान की इससे ज्यादा तौहीन हो ही नहीं सकती। इसके अलावा काकड़ की वजह से एक और गिल्ट पाकिस्तान के हिस्से में आया है, वो हॉल जो इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के वक्त भरा हुआ था, और खान साहब की जिस स्पीच को आज तक अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं, आज वहाँ पाकिस्तान को किसी ने जरा भी संजीदा नहीं लिया। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अनवारुल हक काकड़ के खिताब के वक्त सारा हाल खाली था, इमरान खान के खिताब के वक्त ये सारा हाल और गैलरियां भी भरी हुई थी। हमें भी ना बस इज्जत रास नहीं है, ना ही हम अपने असली हीरोज की कदर कर सकते हैं। शायद अमेरिका हमें इसी मकाम पर रखना चाहता है जहाँ आज हम मौजूद हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्क में इंतखाबात शफाफ हों और हुकूमत इलेक्शन में किसी के हक या खिलाफ साथ ना दे। इन्होंने कहा कि जनवरी में इलेक्शन होंगे और वो इसके लिए मुकम्मल पुरएतमाद और पुर उम्मीद हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में जब एक सहाफी ने इनसे ये सवाल पूछा कि इलेक्शन कब और कैसे होंगे, तो इन्होंने बर्जस्ता जवाब दिया कि ये मेरा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का क्वेश्चन भी इसीलिए इनकी पुश्त पर रखा है कि इलेक्शन के बारे में सवाल को काउंटर किया जा सके। जो मुल्क दिवालिया होने के करीब हो, उस मुल्क का निगरान वजीर आजम न्यूयॉर्क के महंगे तरीन पार्क हयात होटल में अपनी फैमिली के साथ $5000 प्लस टैक्स के कमरे में 6 रोज के लिए मुकीम हो जाए, जबकि उसी होटल में दीगर 8 कमरों में अहले खाना और सिक्योरिटी स्टाफ मुकीम हो। उन कमरों का किराया पर डे $2500 प्लस टैक्स है। सिक्योरिटी स्टाफ और वजीर आजम के जाती अमले का TADA वफ्द और इनके खानदान के लिए लैमोजीन गाड़ियों का किराया डॉलर में इसके अलावा है। पाकिस्तान के सफीर और दीगर सफारती अमले के कमरे और दीगर अखराजात और मरात अलहदा हैं, जिनकी मालियत कई $1000 बनती है। वजीर
वज़ीर-ए-आज़म काकड़ की फैमिली ने अपने अमेरिका में क़याम के दौरान महंगे तरीन स्टोर से शॉपिंग की। एप्पल स्टोर से आईफोन 15 के साथ इनके साहबजादे ने एप्पल के 2 टैबलेट भी खरीदे। 6 दिन से वज़ीर-ए-आज़म का त्यारा न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पार्क है। उसका रोजाना का किराया भी हजारों डॉलर है। अभी वो उस त्यारे पर लंदन पहुंचे हैं, जहां 4 दिन क़याम के दौरान ये अखराजात कई 100 गुना बढ़ने वाले हैं। जिस मुल्क की अवाम भूख, महंगाई, बेरोजगारी, महंगे तरीन पेट्रोल, महंगे और जानलेवा टैक्सों के बोझ तले जिंदगी गुजारी हो, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या ये ज़ेब देता है कि वो अवाम के टैक्सों से बैरूने मुल्क अयाशियां करें? जो मुल्क डॉलर के बहरान, मुल्क की करेंसी की मुसलसल गिरावट का शिकार हो, उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म UN के असेंबली हाल में सेल्फी बनाने के लिए और न्यूयॉर्क के होटल में चाय पीने के लिए कौमी खजाने के लाखों डॉलर खर्च कर दे, शर्म का मकाम है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने UN में मुख्तसर खिताब करते हुए पाकिस्तान का मुकदमा इंतहाई कमजोर अंदाज में पेश किया। इंडियन कैनेडा इशू के बावजूद सहमे हुए अंदाज में कश्मीर पर बात की। अहम मुमालिक का इस साल शिरकत न करना, ईरान के अलावा किसी मुल्क के सरबराह से मुलाकात न होना सफारती महाज पर पाकिस्तान की शदीद तरीन नाकामी है। काकड़ साहब, कुफार के सामने इस तरह की तकरीरें नहीं होती जिस तरह आप कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कि आप सबक सुना रहे हैं। जनाब, कुफार को ललकारा जाता है, कुफार के सामने सीना तान कर बात की जाती है। इस तरह की तकरीर को सुनते सुनते तो बंदे पर वैसे ही नींद तारी हो जाती है। अफसोस, जितना खर्चा करके आप अमेरिका पहुंचे हैं, इस हिसाब से आपकी कारकर्दगी 0/0 है। इमरान खान से काकड़ तक का सफर पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा है। बुलंदी से पस्ती की तरफ सफर इसी तरह का होता है। कहाँ एक बैनुल अक़वामी हीरो और कहाँ ये कठपुतली, कहाँ वो दबंग अंदाज और कहाँ ये डरा सहमा लहजा, कहाँ वो बमायनी गुफ्तगू और कहाँ ये असर से खाली रूखे फीके जुमले। वैसे ये गुलामों की भी क्या जिंदगी होती है। अपने आका के वतन में बोलते हुए एहतियात करते हैं कि कहीं मुंह से एक लफ्ज गलत निकल गया तो गले में लटकी हुई टाई से खींचा जा सकता है। खान के सिपाही भी खान जैसे हैं। शेर अफजल खान मरवत कहते हैं कि हल्फन कहता हूँ इमरान खान आपकी आजादी और पाकिस्तान की आजादी की खातिर 71 साल की उम्र में एक छोटे से सेल में पड़ा है। कौम फैसला करें, क्योंकि अभी या कभी नहीं। जिसके दिल में ईमान की ताकत है वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। खुद को पैदाइशी मुसलमान समझकर खुद पर फख्र करने वाले खान को खुद से कम तर मुसलमान साबित करने पर तुले रहते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। पूरी पार्लियामेंट एक तरफ बिठाकर दूसरी जानिब इसे एक तरफ बिठाकर दीन के मुतल्लिक जो पूछना है पूछ लो। लग पता जाएगा कि दीन की समझ किसे ज्यादा है। 56 से ज्यादा इस्लामी मुमालिक हैं और 70 से ज्यादा साल पाकिस्तान को भी गुजर गए, लेकिन यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन इस शौकत खानम के बेटे ने मंजूर करवाया है। 70 साल से ज्यादा की तारीख निकाल के देखें और बताएं कि पाकिस्तानी अवाम को किसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का कहा। वो वाहिद इंसान इमरान खान है जिसने तागूती कुव्वतों के सामने हमेशा कलमाए हक बुलंद किया। जिसने खान पर घटिया इल्जाम लगाया उसे अल्लाह ने सबूतों के साथ 100 गुना ज्यादा जलील किया। इसलिए कि खान मलंग आदमी है, अपने मुखालफिन की किरदार कुशी कभी नहीं की, ना ही किसी पर घटिया इल्जाम लगाया। जिसको चोर और डाकू बोला वो अदालतों से चोर भी साबित हुए। दरवेश इंसान है, दिलों के हाल रब्बे करीम जानता है। खान की नीयत और हाल अल्लाह को मालूम है, इसलिए इसे हमेशा अल्लाह ने सुरखरू किया। समिया चौधरी हर ट्वीट में इमरान खान को नशेई कहती थी, खुद नशे की हालत में कत्ल हो गई। रेहाम खान मंगता कहती थी, खुद मांगना शुरू हो गई। तलाल इमरान को औरतों का रसिया कहता था, खुद औरत के केस में पिटा। हनीफ अब्बासी ने पाउडरी बोला, खुद पाउडर के केस में फंस गया। मरियम सफदर ATM का ताना देती थी, खुद कतरियों की जेरे कफालत निकली। मरियम नवाज कहती थी कि इमरान खान की नाजायज बेटी है, फिर उसका अपना नाजायज भाई निकल आया। मुफ्ती कफायतुल्लाह कहता था कि इमरान खान जानी है, फिर उसकी अपनी फोहश वीडियो आई। ख्वाजा आसिफ कहता था कि इमरान खान ने कौम के जवानों की तरबियत बिगाड़ दी, फिर उसकी अपनी बेटी की आधी नंगी डांस करते वीडियो सबने देखी। नजम सेठी कहता था इमरान खान मगरिब ज़दा और मशरिकी रिवायात भूल गया, मगर उसके अपने बेटे ने किसी लड़के से शादी कर ली। परवेज रशीद कहता था कि इमरान खान का इखलाक ठीक नहीं, फिर उसकी अपनी नंगी वीडियो कॉल वायरल हुई। और जब खान को गोलियां लगी तो हाफिज अब्दुल्ला तंजिया कहता था कि खान को बंदूक ही नहीं पैनाडोल की गोलियां लगी हैं। फिर जब खुद धमाके में जख्मी हुआ तो लोगों ने कहा ड्रामे करता है। शायद ये भूल गए थे कि खान एक दरवेश, सिफत और मलंग इंसान है। खान साहब इन तमाम इल्जामात पर खामोश रहे और अल्लाह की अदालत में अपना केस छोड़ते गए। और फिर सबने देखा कि कुदरत ने कैसे इन लोगों से खान का बदला लिया। बेशक अल्लाह अल हक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।